Our topic is फ्रीलांस मार्केट क्या होती है, यानी फ्रीलांस मार्केट जो है वो क्या चीज़ है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है कि आपने कहाँ पर अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है, उसके हवाले से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है फ्रीलांस मार्केट। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी टॉपिक के गिर्द रिवॉल्व करेगा कि फ्रीलांस मार्केट क्या है। कहता है फ्रीलांस मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें कहता है फ्रीलांस मार्केटिंग इज अ परफेक्ट वे टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। ये एक्स्ट्रा मनी का जो लफ्ज है वो यहाँ इसलिए लगाया गया है कि ये नॉर्मल लाइफ की सैलरी से ज्यादा होती है। दैट्स मीन डू यू हैव टू वर्क फॉर 8 hours 9 hours डेली बेसिस पे आप काम करते हैं, 5 days या 6 days अ वीक आपकी जॉब है, और एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ अगर आपको उसके 25,000 या 30,000 रुपया मिलता है, तो जब आप इस 30,000 को डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, आप डिवाइड करते हैं 30 के ऊपर, तो पीछे रह जाता है डेली का 1000। और अगर आप 1000 को डिवाइड करें 9 या 10 आवर्स के ऊपर, तो आपके पास 100 रुपया घंटा जो है वो तकरीबन निकलता है। बट इन द केस ऑफ फ्रीलांस मार्केट आप कम अज कम जो है वो $5 या $10 अप टू 25 मिनट्स टू 1 आवर जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। सो दैट्स मीन कि इसमें एक्स्ट्रा मनी का जो फैक्टर है वो मौजूद है। फ्लैक्स योर क्रिएटिव स्किल्स, ये आपकी जो, अगर आप क्रिएटिव है, अगर तो आप रेगुलर हैं तो फिर तो आप कैजुअल वर्किंग में काम करते रहेंगे, 9 आवर्स जॉब या 8 आवर्स जॉब करते रहेंगे। बट अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी से इसे इन्हांस कर सकते हैं। मेक वैल्यूएबल कनेक्शंस, आप वैल्यूएबल कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। द बेस्ट पार्ट, कंपनीज आर इन कांस्टेंट नीड ऑफ ग्रेट फ्रीलांस मार्केटर्स, यानी कंपनीज जो हैं वो इन लोगों की तलाश में रहती हैं जो कि उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके जो वो डिस्कस करते हैं या जिसके ऊपर वो बयान करते हैं। तो एक्चुअली फ्रीलांस मार्केटिंग में हमारे पास जो बंदा आएगा वो एक्चुअली जिस चीज को डील करेगा वो फ्रीलांस मार्केट है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, एलेबोरेट कर देता हूं कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो फ्रीलांस के हवाले से हमारे सामने आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर बिजनेस है वो है वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, यानी आप वेबसाइट बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नंबर सेकंड फोटोग्राफी है, लोग फोटोग्राफर हायर करते हैं। आपको पता है शादी का एक फंक्शन करने के इतने चार्जेस ले लिए जाते हैं कि शायद वो बंदा अगर सारा महीना मेहनत करता रहे तो उतने पैसे उसको मिलेंगे जो वो एक दिन के शूट के ले लेता है। तो डिपेंड करता है, ये फोटोग्राफी भी फ्रीलांसिंग में आती है। टीचिंग एंड मेकिंग ट्यूटोरियल्स, सॉरी क्वेश्चन जी, फोटोग्राफी, आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, जब आप किसी को हायर करते हैं तो आप उसकी सर्विसेज पे हायर करते हैं, आप फोटोग्राफर को परमानेंट हायर तो नहीं करते। याद रखिए, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है कि फ्रीलांसिंग मीन फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप अर्न करें मनी। वो आपसे कंसर्न करता है, उनका शादी का फंक्शन है, वो आपसे कंसर्न करता है, आप वहां पर जाके फोटोग्राफी स्किल शो करवाते हैं, दैट्स मीन यू आर डूइंग अ फ्रीलांस बिजनेस। यही याद रखिएगा कि इसमें ये सब, ये मैंने इसीलिए आज एलेबोरेट कर रहा हूँ कि ये वो पूरी मार्केट है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग भी तो फ्रीलांस में है। क्या मतलब, मीन्स आप कहते हैं मैं हफ्ते में एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो हफ्ते में एक दिन आपने पढ़ाना है, उसके अगेंस्ट आपने एक अच्छी अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है, तो ये भी फ्रीलांसिंग में। टीचर्स को हायर नहीं किया जाता। वो दूसरी बात है, एकेडमिक्स के अंदर ये अप्रोच होती है कि हम टीचर को हायर कर लेते हैं, बट फ्रीलांस पे अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स टीच करते हैं तो वो आपकी ऑनलाइन जो वर्क कोर्स है वो तो थोड़े स्पेंड शॉर्ट, जैसे आप यहाँ पढ़ने आए हैं, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, एक शॉर्ट कोर्स है, तो बिल्कुल ये भी एक फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में आता है। आप ट्यूरिंग करते हैं, आप गाइड बनते हैं, आप वर्किंग करते हैं, ये सब इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग है, आप अपनी राइटिंग करते हैं और कॉपीराइट लॉज के मुताबिक वर्किंग करते हैं। आप क्रिएटिव डिजाइन बनाते हैं, लाइक लोगोज बनाते हैं, आप ब्रोशर्स बनाते हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, लाइट बोर्ड, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड्स बनाते हैं। दीज आर ऑल आर द क्रिएटिव डिजाइन कैटेगरी। देन
डाटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं, डाटा एंट्री के हवाले से वर्किंग करते हैं। याद रखिएगा सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करने वाले भी फ्रीलांसर्स होते हैं। आपके घर मोहल्ले में एक जो लेडी साबुन बेचने के लिए आ रही है, शी इज डूइंग हर बेस्ट कि वो जो चीज लेके आई है वो उसको आपको सेल करके जाए। याद रखिएगा उसका कमीशन है इस सेल के ऊपर। सो दे आर आल्सो द बिजनेस रिगार्डिंग टू फ्रीलांसिंग। और उसकी मार्केटिंग करने वाले, प्रमोशन करने वाले, आप अक्सर दुकानों पे जाते हैं, वहाँ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए खड़े होते हैं, वो चाय बना बना के सेल कर रहे हैं, अंदर वो ऑफर दी होती है, उन्होंने डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं। सो व्हाट डज दे आर डूइंग, दे आर डूइंग अ मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। लेकिन उससे ये होगा कि आज सपोज अगर मेरे मुंह को मैं सपोज पहले पीता था लिप्टन, मुझे स्क्रीन वालों ने स्टॉल से मैंने चाय पी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो तो शॉर्ट स्पैन के लिए टाइम के लिए चले गए, बट आफ्टर दैट जब मैं वही खरीदूंगा दैट्स मीन दे आर देयर, द कंपनी स्किल इज दिस। तो वो कितने अच्छे तरीके से मिले, मैं कहता हूँ यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, इनका तरीकेकार बड़ा अच्छा है। तो याद रखिएगा कंपनी बेनिफिट तो बाद में होने हैं, लेकिन वो बंदा जो मुझे वहां पर मिल रहा है वो भी दरअसल क्या कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है। वी हैव द ग्राफिक डिजाइनर्स आर आल्सो डूइंग दिस, मोबाइल एंड ऐप डेवलपमेंट करने वाले यही काम करते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक वर्ड्स के अगेंस्ट मेरा जो लफ्ज है वो क्या हो, मेरी जो वेबसाइट है वो मेरी पहले नंबर पर आ जाए गूगल की सर्चेज में, तो ये मेरा एसईओ कहलाता है। ब्रांडिंग, जिसमें आप किसी चीज की ब्रांड बना के प्रमोशन करते हैं। पब्लिक रिलेशंस बनाने वाले भी फ्रीलांसिंग करते हैं। एडमन सपोर्ट करने वाले, असिस्टेंट्स, दीज आर ऑल द फ्रीलांसर्स। नेक्स्ट 3D मॉडलिंग करने वाले, कैड मॉडलिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने वाले, बिल्डिंग्स के नक्शे बनाने वाले, उनका एलिवेशन बनाने वाले, गेमें बनाने वाले, गेम डेवलपमेंट वाले, ट्रांसलेशन परफॉर्म करने वाले, वेब्स की रिसर्च करने वाले, लीगल सर्विसेज ऑफर करने वाले, ट्रांजेक्शंस करने वाले, आर्टिकल और ब्लॉगिंग करने वाले, ब्लॉगर्स, कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट देने वाले, सोशल मीडिया पर कंट्रोलिंग करने वाले, कोऑर्डिनेटिंग करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाले, नेक्स्ट लोगो डिजाइनिंग और इलस्ट्रेशन करने वाले, ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन वाले, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हायरिंग और फायरिंग करने के लिए लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। आप मुझे 1 घंटे के लिए हायर करें, मैं आपके ऑफिस में आके इंटरव्यू करूंगा, आपको एक अच्छा बंदा हायर करके दूंगा। What is this? These are the one who are the human resource, belongs to human resource management, and they are offering their service regarding freelancing, architecture services. So these are the some small categories जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है। याद रखिएगा ये सब बिलोंग करती हैं फ्रीलांसिंग से। फिर आता है अर्निंग टेक्निक्स फ्रॉम फ्रीलांस मार्केटिंग। मैं कैसे फ्रीलांस मार्केट से अर्न कर सकता हूँ? तो मैं कहता होता हूँ कि उसमें आप 6 बातें इसका ख्याल रखें। नंबर 1, फाइंड योर नीच। आप जो फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है उस पे रहे। फाइंड क्लाइंट्स वेयर दे लिव, और जहां पर वो रहते हैं वहीं पे उन्हें अप्रोच करें। बी फ्लेक्सिबल विद योर रेट्स एटलीस्ट एट फर्स्ट, यानी शुरू में अपने रेट कम रखें ताकि क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट हो। मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस की जो बेसिक पॉलिसीज है वही दरअसल फ्रीलांसिंग पॉलिसी। फिर क्या हुआ, मेक योर डैम डेडलाइंस, अपनी डेडलाइंस को मीट करें, ठीक है। गेट रेफरल्स, लोगों को ये मोटिवेट करें। आप देखें यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, उस साथ लिखा होता है प्लीज रेफर, सब्सक्राइब, बेल साइन दबा दें, ये कर दें, वो कर दें। व्हाट डज इट मीन्स? दे वांट सम रेफर फ्रॉम यू। ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ बिजनेस। और याद रखिएगा फ्रीलांसिंग भी दरअसल एक बिजनेस ही है, और इसकी प्रमोशन के लिए आपने 24/7 वर्किंग जो है वो करनी है। अब ये सवाल आता है कि व्हाट आर द मार्केट प्लेसेस अवेलेबल फॉर मी। आज का एक्चुअल हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ से शुरू होगा। तो बुनियादी तौर पर आपके पास 2 मार्केट प्लेसेस हैं। एक मार्केट प्लेस को हम कहते हैं क्लासिकल मार्केट प्लेस, जबकि दूसरी मार्केट प्लेस को हम कहते हैं मॉडर्न मार्केट प्लेस। सवाल आता है, क्या आता है आपके ज़हन में कि क्लासिकल के हवाले से क्या होगी ये? मिसाल आपके ज़हन में क्या आता है कि क्या होगा? मैंने 2 हिस्सों में इसको डिफरेंशिएट किया है फ्रीलांस मार्केट को, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न।
फ्रीलांसिंग में पुरानी से क्या मुराद है? शाबाश, वेरी गुड, 50% आप अप्रोच करके हैं। देखिए मैं जी आपको, चले पहले पढ़ लेते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं कैसा पढ़ा देता हूँ फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था कि मैं गया दुकानदार के पास, मैंने जाकर उसको कहा यार ये चीजें मुझे दे दो। उसने क्या किया, अपनी दुकान से वो चीजें ढूंढ के ला के मुझे दे दी। ओल्ड स्टाइल है, बचपन से आज तक आपने अपने गली मोहल्ले में चीजें बेचने का यही रूल फॉलो किया है, ठीक है। ये है क्लासिकल मार्केट, ठीक है। मॉडर्न पता क्या है? नहीं, वो फील्ड हो जाएगा ना। याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग डजंट नीड कंप्यूटर। अभी मैंने इसकी बात नहीं की, वो दूसरी बात है कि हमने जो पढ़ना है हमने थ्रू कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक प्लम्बर, एक पाइप फिटर भी दरअसल फ्रीलांसिंग कर रहा है। वो गबत दुआ करता है कि अल्लाह करे उसमें कस्टमर आए, वो तो दुआ करेगा ना कि अल्लाह करे मेरे पास कस्टमर आए, ठीक। लेकिन हम किस तरह के फ्रीलांसर हैं? जो हम मार्केट से अपनी डिमांड जनरेट करेंगे अपनी स्किल के मुताबिक और उससे रिलेटेड कस्टमर को फेच करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा था, पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर दूसरी तरफ जाएंगे। क्लासिकल था, दुकान पे चीजें लगी हैं, इसको जरा मॉडर्नाइज करते हैं। मॉडर्नाइज ऐसे हुआ कि आप हाइपर स्टोर बन गया। अब आप वहां जाते हैं, पहले वो आपको देते थे लेकिन अब आपको देते, लेकिन हो यही रहा है कि क्लासिकल स्टाइल ही है, चीजें आपने ला के देनी है, उन्होंने पैसे ले लेने हैं, बात करते हैं। एक स्टाइल और भी है जो कि मॉडर्न स्टाइल। मॉडर्न स्टाइल ये है कि मैं लाकर पैसे रखता हूं टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर। मैंने कहा मुझे ये चीज चाहिए, समझ आ रही है? तो इसमें नई अप्रोच क्या है? नई अप्रोच ये नहीं है, नई अप्रोच ये है कि मैं एज अ दुकानदार पैसों को देखकर, अगर मेरी दुकान में वो चीज नहीं भी है तो मैनेज करके दूं। ये न्यू अप्रोच है, ये मार्केट की अप्रोच हो गई। मैंने कहा कि मेरे पास अगर 10 चीजें हैं दुकान के अंदर तो वो लोग खरीद लेते हैं। ये अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच। मेरे पास 10 चीजें हैं, एक बंदा आके कहता है, पैसे देके बैठ जाता है कि ये चीज चाहिए, मैं कहता हूं मैं ला के देता हूं, चाहे हमसाये से ले आऊं, चाहे दूर से लाऊं, चाहे करीब से लाऊं। ये है आपकी मॉडर्न अप्रोच। अब जरा गौर से सुने, क्लासिकल क्यों कहा और मॉडर्न क्यों कहा। देखिए मॉडर्न बिजनेस में ये कहा जाता है क्लाइंट को कभी ना जाने दो, सुना आपने? तो क्लासिकल अप्रोच क्या थी? आपने कहा जी दुकान में चीज है तो ठीक है, हम ये चीज रखते ही नहीं है। बट इन अ मॉडर्न अप्रोच वो कहता है जब दुनिया एक ग्लोब, एक विलेज बन गया है, तो हाउ दैट कैन बी पॉसिबल कि आपके पास कस्टमर आए और आप उसे कहेंगे मेरे पास ये चीज ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ना मार्केटिंग डेफिनेशन में, फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा फर्क है। अब ये कैसे फर्क है? ये ऐसे ही है कि मैं पहले बताऊंगा जरूर, क्योंकि मार्केट में ये असूल है कि मेरी दुकान किस चीज की है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्लासिकल अप्रोच क्या है। कहता है एम्प्लॉयर पोस्ट अ प्रोजेक्ट इन फ्रीलांस मार्केटिंग। याद रखिएगा, छोटे छोटे जुमले हैं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना है। एम्प्लॉयर ने क्या किया कि फ्रीलांस मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट किया। हम उम्मीद करते हैं कि मैं अत्थर अली बुखारी एक एम्प्लॉयर हूं और मिस इकरा एक फ्रीलांसर। मैंने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर, लाइक द लीडिंग, द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म अपवर्क पर जाकर मैंने अपना प्रोजेक्ट लोड किया। तो अपवर्क क्या होगा? मेरी फ्रीलांस मार्केट। मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा? वो काम जो मैं करवाना चाहता हूं।
मैंने पोस्ट किया, लगाया, मैं कौन हूं? एम्प्लॉयर। तो देखिए मेरे सारे रिलेशंस पूरे हो रहे। फ्रीलांसर्स मींस इकरा बिड्स ऑन दैट प्रोजेक्ट। इकरा ने क्या किया? उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड की। बिड कहते हैं बोली देनी। इन्होंने कहा मैंने कहा कि बताओ मैंने ये जो प्रोजेक्ट लगाया है इसको कितने में करेंगे। इकरा ने कहा कि मैं एक्चुअली आपको चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ आए दोनों में फर्क क्या है। इकरा ने कहा मैं ये $50 के अंदर आपको करके दे दूंगी। क्या मैं इकरा को प्रोजेक्ट दे दूंगा? नहीं, मैं वेट करूंगा। मुश्ताक आए, मुश्ताक ने कहा कि मैं यही प्रोजेक्ट $70 में करके दूंगा। अजीब बात है ना? पता क्यों अजीब है? क्योंकि मैं दिखाऊंगा नहीं कि इकरा ने कितनी बिड की। पहली बिड पता चल जाती है क्योंकि वो आ जाता है, एवरेज में आ जाती है। लेकिन ये कि $70 बिड की, निमरा ने कहा $40। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये भी जरूरी नहीं होता कि 40 वाले को काम मिलेगा। वैसे बी अ रैशनल, इकोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक वेयर द प्राइस इज लीस्ट वी हैव टू प्रोड्यूस डिमांड देयर। हम जहाँ कीमत सबसे कम है we will consider कि each and everyone is providing the quality education, a quality work, so मैं 40 वाले को प्रेफर करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ और चीजें भी होती हैं। मैं कम बैक आता हूँ, वापस आता हूँ। मैंने कहा फ्रीलांसर बिड ऑन दैट प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयर चेक्स फ्रीलांसर बिड रिस्पॉन्स। मीन्स आपने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया होगा मैं उस रिस्पॉन्स को चेक करूँगा। रिस्पॉन्स क्या है? मुझे इकरा ने कहा मैं ये काम $50 में करने की सलाहियत रखती हूँ। ओके गुड इकरा, यू हैव टू डू इट इन $50, फाइन। व्हाट्स आर द बेसिक इंट्रोज ऑफ यू? अब इकरा ने कहा मेरा काम देख सकते हैं, वहां पड़ा हुआ है, मैंने काम किया हुआ है, सो ऑन सो ऑन। विजिट हिज प्रोफाइल, मैं आऊंगा देखूंगा इकरा ने क्या किया, इसने क्या पहले इस तरह का कभी काम किया है, पहले इस तरह की वर्किंग की है। If he finds freelancer perfect for his or her job, initiate communication। मैं इनको कहूंगा मेरे से स्काइप पर या फेसबुक पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेशन के लिए आओ। याद रखिएगा कुछ फ्रीलांस मार्केटिंग वाली चीजें ये सर्विसेज प्रोवाइड भी करती हैं। उन्होंने क्या किया, मैं इनको लेके आया यहाँ पे। आफ्टर दिस एम्प्लॉयर डिस्कस हिज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, मैं बताऊंगा कि मेरे प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है। शायद जो मैंने 2 से 2.5 लाइनें लिखकर प्रोजेक्ट पोस्ट किया था उसमें मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई विद द फ्रीलांसर यानी इकरा के साथ। अदर वांट टू टॉक और डिस्कस द प्रोजेक्ट विद इकरा इफ कंट्री बोथ थिंग्स, अगर एग्री हो गए आई अवॉर्डेड प्रोजेक्ट टू दैट वन। मैंने कहा जी ठीक है इकरा ये प्रोजेक्ट आपको देता हूं, आप इस पे काम करो। पैसे का जिक्र अभी नहीं हुआ। इकरा ने कहा मेरा रेट है $10। मैंने कहा ओके फाइन, मैं आपको $50 में हमने बात फाइनल की है, हम $50 पे कर देंगे। मेरा जुमला याद रखिएगा, कर देंगे। इकरा ने काम करना शुरू किया। आफ्टर अकम्पलिशमेंट इकरा जैसे काम किया ऑफ द प्रोजेक्ट को एम्प्लॉयर्स पे टू द फ्रीलांसर फॉर हिज जॉब वर्क। इन्होंने काम किया, मुझे काम दिया, मैं इन्हें $50 सेंड कर। समझ आ गई बात? ये थी क्लासिकल अप्रोच। काम के बाद पैसे लें, पसीना खुशक होने से पहले पैसे लें, ओल्ड अप्रोच है ना, क्लासिकल अप्रोच। दिस इज ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटिंग। ये है वो जिसे ट्रेडिशनल या क्लासिकल फ्रीलांस मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल हैं वो बहुत बड़े नाम। फ्रीलांसिंग दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम है वो अपवर्क का है। ये ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच को यूज करते हैं। जो मैंने पूरा सर्कल बताया, पूरा फ्लो बताया, आपको समझ होना चाहिए। एम्प्लॉयर केम, पोस्ट अ प्रोजेक्ट,
freelancer came, bid on the project. If both are mutually agree with the project, then employer assign the project to the freelancer. Freelancer have to complete and fulfill all the deadlines which are set by employer, and then he or she receive the payment. क्लियर है? तो ये क्लासिकल अप्रोच ऑफ फ्रीलांसिंग है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसकी दूसरी एग्जांपल दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वेबसाइट है, इसे freelancer.com। पता फिर क्या हुआ? ये तो था काम के बाद पैसे। इसमें एक रोला आता था, याद रखिएगा, आप वर्क इज अ मिक्सचर ऑफ ओडेस्क एंड ईलास। ये इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर है, इन दोनों को मिला के बनाई। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ना, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, लोगों को खाना देता हूं, खाना खा के चले जाते हैं, पैसे नहीं देते, खतरा तो रहता है ना, ये खतरा तो रहता है। इसी तरह मैं कहता हूं इकरा मेरे लिए काम करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, पता नहीं मैं इसको पैसे देता हूं कि नहीं। आ सकती है ना बात इकरा के ज़हन में। तो इकरा ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि मैं मिस्टर XYZ के लिए ये सर्विसेज ऑफर कर रही हूं। अगर मैंने काम किया, वो ना होना ये काम करके मुझे दे, मैं कहूं ये काम नहीं सही, फारग, दैट्स अनफेयर। देख, तो मुझे क्या करना है, मुझे जो वर्किंग परफॉर्म करनी है वो क्या है। इसी बात को, इसी अनसिक्योरिटी को जहन में रखते हुए एक मॉडर्न फ्रीलांस मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्या था ये? इन दिस टाइप ऑफ फ्रीलांस मार्केटिंग, फ्रीलांसर पोस्ट हिज हर पैकेजेस एंड सर्विसेज। oh, so that's a different story. In that case, employer draw post a project, but in a modern way, Ikra is saying that I am enough confident about this field, I have my skills, so I post my services, my packages and my freelance experience on a website. I came, employer visits and reviews that package. मैं कहता हूँ यार, मैं ये काम अपने ना एम्प्लॉय से करा रहा हूँ। अच्छा, वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले हायर कर रहे हैं। अच्छा, 5 बंदे मैंने रखे हुए हैं, 1 लाख रुपया उनकी तकरीबन तनख्वाह है, एवरेज पूरी मूल तनख्वाह उनकी 1 लाख है। तो इकरा ने क्या, इकरा कहती है मैं 25 साल से इस फील्ड में हायरिंग कर रही हूँ, मैं इसी फील्ड की एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं $50 पर आवर लूंगी, जब मैं इंटरव्यू करूंगी मैं $3 में आपके 3 आवर्स में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूं। वो यार मेरे लिए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि मैं जाके इकरा को हायर कर लूं। यानी पिछले केस में लोग प्रोजेक्ट आता था तो फिर बात करते थे, अब ये है कि आप अपने आप को सेल कर सकते हैं, अपने आप को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को, उसके पास काम नहीं भी है, एम्प्लॉयर ने आपको, उसके पास प्रोजेक्ट नहीं भी है, फिर भी आप उसे फोकस करें। और यही वो पॉइंट है, यही वो मॉडर्नाइज्ड वे है, यही वो मॉडर्न थॉट है, यही वो नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसकी बुनियाद पर आज ये कहा जा रहा है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया से जॉब वालों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जब दुनिया में लोग प्रेफर किया करेंगे यार ये काम मेरे पास वो आता है, 5 घंटे 10 घंटे 5 बैठता है, 2 के काम करता है और चला जाता है, तो क्यों ना मैं ऐसा बंदा हायर करूं जो काम ही 2 घंटे करे, और वो बंदा भी फुली स्किल्ड हो, उसके पास पूरा तजर्बा हो, वो एक्सपर्ट हो। सो याद रखिएगा, यही फ्रीलांसिंग को पावर करने वाली मार्केट है। इफ ही फाउंड सुटेबल फ्रीलांसर, अगर उसे मिल जाता है, हायर्स हिज और हर सर्विसेज, उसकी सर्विसेज ले लेता है। इन दिस प्रोसेस, असली चीज, इन द होल प्रोसेस मनी इज डिपॉजिटेड इन इज़प्रो, एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर पैसा दरमियान में रख दिया जाता है। मैंने $200 का काम कराना है, मैंने अपने अकाउंट से इज़प्रो में, स्क्रो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर उसके अंदर ऑप्शन होती है, वहां वो $200 रख दिए। जैसे ही क्लाइंट ने काम करके दिया, मैं वो पेमेंट रिसीव करवाता हूं। देन व्हेन अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, एम्प्लॉयर रिलीज मनी टू द फ्रीलांसर अकाउंट, और वो उसके अकाउंट में आ गया। अगर एम्प्लॉयर रिलीज नहीं करता
तो फ्रीलांसर इसके ऊपर डिस्प्यूट में जा सकता है, वो कानूनन कार्रवाई कर सकता है। पैसा तो दरमियान में पड़ा हुआ है, अगर वो करेगा, कोई आर्ग्यू करेगा, एम्प्लॉयर किएगा नहीं, डिस्प्यूट में जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ेगी, पेनल्टीज। क्लियर है जी आप? दिस freelance market concept preliminarily was introduced by one of another very famous organization called Fiverr। तो फाइवर अपवर्क से और फ्रीलांसर से किस तरह सेपरेट होता है कि ये कहते हैं आप आए, अपना प्रोफाइल बनाएं, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन बनाएं, आकर इंटरनेट पर आकर अपने आप को लॉन्च करें, अपनी लॉन्चिंग वर्किंग लॉन्चिंग पैड से दूसरों को अपने कम्युनिकेशन से, अपनी मोरलिटी से, अपनी स्किल्स से, अपनी इन्हांसमेंट से इम्प्रेस करें और आप मार्केट में पैसा बनाएं। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न फ्रीलांस मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट कहलाता है एंड इट्स स्टिल लार्जेस्ट नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। और इसको नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस कहते हैं, यानी ओल्ड वाला नहीं है स्टाइल, क्लाइंट आया, काम किया, पैसे लिए और हमने उसको भेज दिया। नो, इट्स यू हैव टू गो डोर टू डोर जाने की बजाय डोर टू डोर ही हो गया ना, आप इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर टू कंप्यूटर जाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और अपनी स्किल के अगेंस्ट अर्न करेंगे। सो मोर द स्किल वन यू हैव टू अर्न मोर। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? तो ये था जी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। अब सवाल ये आता है कि नतीजा क्या निकला, मुझे किस मार्केट के लिए काम करना चाहिए? तो याद रखिएगा, बोथ ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल एंड नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। आप ये नहीं कह सकते, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हो सकता है आपको इंटरनेट के ऊपर ना एक एक टैनी इकट्ठी करनी पड़ती है। ये नहीं कहते एक जगह से हर महीने मुझे 50,000 डॉलर का काम जो है वो आता रहेगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, तो मैं ये नो, आपको ट्रेडिशनल यानी क्लासिकल और नॉन ट्रेडिशनल यानी मॉडर्न फ्रीलांस मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना है और उन्हें ग्रैब करना है। बट लेकिन इन द फर्स्ट वन यू एज अ फ्रीलांसर मेक बिड्स, आपको बिड्स होनी चाहिए ताकि आप प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकें। और फिर जब आपकी गुडविल हो जाएगी, आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा, तो आप कह सकते हैं कि यू सर्च बेस्ट फ्रीलांसर्स फॉर हिज वर्क, आप उसके लिए बेहतरीन फ्रीलांसर्स ले सकते हैं। पर याद रखिएगा जी, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो डायरेक्ट ना अभी अपने आप को उन्होंने काफ़ी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, तो वो फ्रीलांसर को इतनी जल्दी अपने इन्वायरमेंट में आने की परमिशन नहीं देते। समझ आ रही बात? जी, ये साइटें, तो वो आपका अकाउंट इतनी जल्दी अप्रूव नहीं करते हैं जब आप ये वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है नहीं जी, मुख्तलिफ है, सारे अब ऐसे हैं। अपवर्क तो बड़ा स्ट्रांग है, आपको क्या पता हो फिर, ठीक है, वो इतनी जल्दी अप्रूव ही नहीं करते। एक आपको बहुत सी रुकावटों से गुजरना पड़ता है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे साथ चलते हुए आपको ये रुकावटें जो हैं वो पेश ना आए। तो आज जो आपको सबसे, ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो फ्रीलांस मार्केट है उसके अंदर मैंने बात की कि मेरे पास कौन कौन सी वर्किंग है, या ये वर्किंग किस तरह से चलती है, या इसकी फंक्शनलिटी कैसे है। तो आज हम इसी मार्केट की थोड़ी मजीद बात करेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि मेरे पास एक वेबसाइट है अपवर्क। आज आपका काम ये है कि आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन किस पे बनानी है? आपने अपने मोबाइल पे बनानी, आपने अपनी मूवी बनानी है और उसके ऊपर आपने ये बताना है कि आप फ्रीलांसर हैं और आप ये सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम। मैं आपको ये कहता हूं कि परसों जब आप आएंगे, आप लिख के लेके आएंगे 200 वर्ड का एक कॉन्सेप्ट कि मैं आपको हायर करूं तो क्यों हायर करूं।
अपनी 200 वर्ड्स की आपने क्रिएटिव राइटिंग करके आनी है, कॉपी पे लिख के लाना है कि मैं आपको हायर करूं तो क्यों हायर करूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड द बेस्ट वे इज योर फ्रेंड गूगल विल हेल्प यू इन दिस। आप वहां जाके देखें लोगों के, देखिए जब आपको कुछ ना आ रहा हो ना, तो मैं 2012 के अंदर एक चीज हमने सीखी थी, उसे कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। आप देखें दूसरे क्या कर रहे हैं और पहले उसी चेन के साथ चलने की कोशिश करें। याद रखिए रेस जीतने का असूल होता है कि पहले स्टेमिने से चलना सीखें, फिर सबके साथ मिलकर भागना सीखें, फिर आपने कोशिश करनी है कि आप विन करें, यानी एंड लाइन तक जाना शर्त है, उसके बाद फिर आगे की बात कुछ हो। राइट जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? ये था जी आज का हमारा इसका लेक्चर, यहाँ पे मैं इसको क्लोज